हम लोग हर चीज़ के लिए लड़ेंगे, हम लोग नहीं चुप बैठेंगे इस चीज़ के लिए। हमारे बच्चों को हमसे छीना गया है मैम, रिकॉर्डिंग में क्लियर है, रिकॉर्डिंग में जो उनके टेबल पे रखी हुई है, ठीक है जी, उनमें क्लियर है कि हमारे बच्चे पैदा हो चुके हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि ये लोग, मैम एक बात है, अभी तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चल रहे हैं मैम। अगर बाय चांस चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो ये लोग, अब तो कोई बच्चों की उम्र भी नहीं रही ना मैम। पहली बार इंडिया की पब्लिक ने मेरा केस आने के बाद ये न्यूज़, वो मेरे से लिंक अप नहीं है और परमात्मा करे लिंक हो भी ना, चाइल्ड फार्मिंग का नाम सुना है मैम, चाइल्ड फार्मिंग। 2.5 साल के बाद बच्चे, 2.5 साल के होने के बाद उनके बॉडी के पार्ट्स बेच रहे हैं। ये दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है मैम, इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए? क्यों ये लोग नहीं जा रहे उस चीज़ के लिए, क्यों सर्च नहीं कर रहे? जो केस 15 दिन में खत्म हो सकता है, सिर्फ डाटा सीज कीजिए, चेक करवा लीजिए कि किस किस को एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हैं, किस किस के ट्विंस हुए हैं उस दिन। इसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है ताकि हॉस्पिटल को प्रोटेक्शन का पूरा मौका मिल जाए, हॉस्पिटल को अच्छे से टाइम दे दिया जाए कि वो जो डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है बना ले। आपको पता है मैम, आपने बोला कि इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। आपको पता है डॉक्यूमेंट, जो जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके डॉक्यूमेंट ना तो पेशेंट को दिए जाएंगे, ना ही स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, ना ही किसी बोर्ड को जाएंगे। उन लोगों को सिर्फ नंबर्स जाएंगे, हमने इतने पेशेंट किए हैं, इतने वो किए हैं, ठीक है जी। और ये सारा डेटा कौन रखेगा? हॉस्पिटल वाला। और वो कहाँ रख रहे हैं मैम? वो लेटर्स पे रख रहे हैं ताकि कल को पेपर कोई भी चीज, आज हम कोई भी काम लेटर्स पेपर्स वर्क पे कर रहे हैं मैम, सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। लेकिन आईवीएफ सेंटर वाले क्यों कर रहे हैं मैम ये? ठीक है जी, डिजिटल इंडिया का उन पे कोई असर नहीं पड़ा मैम डिजिटल इंडिया नहीं है, सिर्फ ये बचना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ मैम, ये ऐसे केस बहुत निकलेंगे। अब मैम बताइए, कसाई को ही बोल दिया कि बकरे की रखवाली करे, और मैम ये कसाईयों से बुरे हो चुके हैं ये आईवीएफ सेंटर वाले। मैं सबको नहीं बोलूँगा मैम, लेकिन मैं स्पेशली डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, उसके हस्बैंड डॉक्टर विशाल गौर, ठीक है ना जी, इनकी रिकॉर्डिंग्स मैं दे चुका हूँ मैम। डॉक्टर मनप्रीत कौर की, गौरव राठी की रिकॉर्डिंग्स दे चुका हूं जिसमें उन्होंने कन्फेस किया कि मेरे बच्चे पैदा हो चुके हैं। अब वो डेलिबरेटली मेरे बच्चों को मेरे से दूर रख रहे हैं मैम, इसका मतलब क्या है? और ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट ये ऐसा बहरा होकर बैठा, और पूरे डिपार्टमेंट का भी नाम क्यों लूं मैम? मैं तो 3 लोगों का नाम लूंगा ना। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनका नाम निकलवाइए, वो 3 लोग कौन है? ये 3 लोग हैं। और वो 3 लोग, ऐसी क्या वजह है कि वो स्पेशली 3 लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना चाह रहे हैं? ऐसा क्या लिंक है उन तीनों लोगों का इस हॉस्पिटल से? क्या है उन लोगों का? कुछ तो लिंक है ना मैम, क्योंकि सिर्फ वो 3 लोग हैं, पूरा डिपार्टमेंट तो है नहीं है। और वो 3 लोग मिलके ये डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे हैं। मैम एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहली चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई भी अथॉरिटी होगी, अगर मान लीजिए आज आप कंप्लेन लेके जाओगे, आप कहोगे आपका फ़ोन चोरी हो गया पुलिस स्टेशन में, भैया मान लीजिए फ़ोन चोरी हो जाता है, ठीक है जी, आप कंप्लेन लेके जाओगे, पहले वो आपको क्या बोलेंगे? बिल दिखाइए, बिल दिखाइए, आपने खरीदा भी था नहीं। जहाँ पर हमने, वो कह रहे हैं हमने डबल डोनर लिया है, तो उसके पेपर वर्क। मैम क्या रीज़न है कि 7वां महीना शुरू हो गया, 6 महीने निकल चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट सीज नहीं करवा रहे? ये काफ़ी है अपने आप में बताने के लिए, ये काफ़ी है अपने आप में बताने के लिए कि ये जो प्रोसेस है, ये इसके लिए डॉक्यूमेंट सीज नहीं करवा रहे हैं आरटी डिपार्टमेंट वाले। तो ये किसको बचाना चाहते हैं? ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है? अब ये क्यों का सवाल गवर्नमेंट को खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मल लोग जाके ये चीज़ नहीं कर सकते। हम मुद्दा सामने ला सकते थे। पहली बात तो मैम 99% मुझे मल्टीपल कॉल्स आते हैं कि भैया हमारे साथ भी गलत हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मीडिया में आने की, ठीक है ना जी। मैम मैं फिर कह रहा हूँ, हम पहले नहीं हैं, लेकिन हम अपने परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम आखिरी ज़रूर हों, हमारे बाद किसी माँ बाप को उनके बच्चों से दूर ना किया जाए, और वो बच्चे जो मेरी गोद में हैं उनको उनके माँ बाप मिलें, और नहीं मिलते तो मैं तो हुई मैम, हम लोग तो बैठे हैं उनकी केयर करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पर है ये जानना हमारा हक है, ये हमारा राइट है। मैम जो एआरटी डिपार्टमेंट है, जो 3 लोग अभी आपके केस को हैंडल करे, आप चाहते हैं कि वो चेंज हो, कोई और आए उनकी जगह पे?
मैम ये रिक्वेस्ट तो अब हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ तो देख ली है कि पिछले जितने भी टाइम से हम लोगों का ये केस चल रहा है, 7 महीने हो गए हैं। उसके बाद से जब फरवरी में हम लोग ART डिपार्टमेंट में गए थे, उसके बाद से लेके अभी तक उन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। तो मैम रिक्वेस्ट हमारी यही है कि वो चेंज की जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर की हेल्प कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जब आपको एक अथॉरिटी स्पेशली बनाई गई है और पब्लिक या एक जो विक्टिम है अपनी प्रॉब्लम लेके वहाँ जा रहा है और उसकी हेल्प नहीं की जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? मैम यही कहेंगे। मैम एक बात है, ये लॉ बनाया किस लिए गया था? विक्टिम्स को सेव करने के लिए। ये माँ बाप बच्चों को भी संभाल रहे हैं और जगह जगह धक्के भी खा रहे हैं। आपने कहीं शिवानी सचदेव गौर को या किसी और को धक्के खाते देखा मैम? नहीं देखा मैम, देखोगे भी नहीं मैम। आप एक बात बताइए, इतनी मतलब इतना हीनियस क्राइम करने के बावजूद, क्राइम किया है उन्होंने, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ने क्राइम किया है। और चलिए मैम, अगर नहीं किया तो 6 महीने क्या कम थे ये बताने के लिए उसने क्राइम नहीं किया, आप लेकिन यही proof अभी भी कर रिप्लाई नहीं दे रहा। आप यही प्रूव कर दीजिए ना, हमने डबल डोनर लिया था, केस खत्म कर दीजिए। आप नहीं करेंगे मैम, क्योंकि वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं है और वो डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं मैम। वो डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, पूरी जी जान लगाई जा रही है उनको बनाने की। और वो इतना ही फ्रीली अभी भी उस हॉस्पिटल को इतने आराम से रन कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस केस के बाद भी लगता है वो उस हॉस्पिटल में लोग जाते होंगे। हॉस्पिटल तो चल रहा है। नहीं, बताओ कितने % लोग इंडियन जाते हाँ, हैं? आप ये देखिए कि उस हॉस्पिटल में मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 10% लोग होंगे जो इंडियन होंगे। 90% से ज़्यादा, 95 ही आप लगाइए, 95% करीब के लोग जो हैं वो बाहर की कंट्री से है, कोई सूडान से है, कोई बांग्लादेश से है। इंडियन बहुत कम जा रहे हैं वहाँ पे। मैम क्या ये काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि उस वहाँ पर एक, मैं कह रहा हूँ अथॉरिटीज़ को अगर चेक ही करना है, क्यों 95% लोग सूडान, नाइजीरिया और यहाँ से आ रहे हैं मैम? वहाँ पर इंडियंस हैं ही कितने? क्या वजह है इसके पीछे? मैम ये तो उनको फाइंड आउट करना है, ये तो अथॉरिटीज़ को फाइंड आउट करना है। आप एक इंडियन हॉस्पिटल में जा रहे हैं जो इंडिया में है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में है, एक पूरे अच्छे खासे सेंटर के अंदर वो हॉस्पिटल खुला हुआ है। आप वहाँ पे जाते हैं, आप अपने देश के हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आप वहाँ पे देख रहे हैं कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपके देश के नहीं है, वो दूसरे देशों के हैं। मैम इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं रिट पिटिशन जो इन्होंने रिवीजन पिटिशन डाली थी कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन पिटिशन SCI हॉस्पिटल ने डाली थी कि इन्वेस्टिगेशन ही ना हो, इसको रोक दिया जाए इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट में। मैम 186 पन्नों की उन्होंने रिवीजन पिटिशन डाली, तो पहले 34 पन्ने तो यही थे समरी, कौन से पेज पे क्या है, कैसे है, किस तरीके से। मैम 34 नंबर पेज से लेके 115 नंबर पेज तक उन्होंने अपने टेस्टिमोनियल लगाए हैं। डॉक्टर्स आप बताइए, उनके पास एविडेंसेस नहीं है इस चीज़ के कि हमने डबल डोनर लिया है, क्योंकि हमने लिया ही नहीं मैम। ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है, उनको पता है। और आगे जो एविडेंसेस, जो पहले 2-3 एविडेंसेस लगाए थे, कोर्ट ने तो उसी में ही बोल दिया था कि ये इर्रेगुलरिटीज़ है। इर्रेगुलरिटीज़ का क्लियर मतलब है मैम फॉर्ज्ड है। तो जब कोर्ट को समझ में आ रहा है तो बाकी डिपार्टमेंट को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मेरा तो सवाल यही है। मैम यही तो सवाल हम कर रहे हैं, क्यों डॉक्यूमेंट सीज नहीं कर रही ये इन्वेस्टिगेशन टीम? क्यों पुलिस को अच्छा चलो तुम नहीं कर रहे, मत करो, तुम कम से कम पुलिस जो तुम्हें कह रही है कि सर हमें बता दीजिए कैसे कैसे डॉक्यूमेंट सीज करने हैं। पहली बात तो डॉक्यूमेंट कैसे सीज करने हैं मैम, ये अपने आप में हंसने वाली बात है। कोर्ट ने बोल दिया ये डॉक्यूमेंट सीज कीजिए। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ मैम, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है। हमारी पुलिस मतलब इतनी वीक है कि उन्हें पूछना पड़ रहा है कि डॉक्यूमेंट कैसे सीज करने। तो इतने बड़े बड़े केस कैसे सॉल्व होते हैं मैम? इतने बड़े बड़े क्राइम, इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े मर्डर केस या इतने बड़े बड़े रॉबरी के केस कैसे सॉल्व किए जाते हैं? मैम अब ये सबसे पहले मैं आपको अगेन सर कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए, कल को फिर इस पे सवाल ना उठे। कोर्ट का ऑर्डर है नहीं। इन द कोर्ट ऑफ श्री मोहम्मद एहतराम जी, एडिशनल सेशन जज 07 साउथ ईस्ट साकेत कोर्ट, ठीक है जी। इसके पे क्या नाम था, पैरा नंबर 14 पे आते हैं सर, ठीक है जी। 14 पे द SHO PS GK1 Delhi is directed to conduct a fair and more comprehensive investigation in the allegation made in
the application without being restricted to particular set of allegation. The SHO shall submit a detailed fortnightly status report before the concerned learned magistrate. Such report to be routed through and forwarded by the concerned DSVP to ensure proper oversight coordination. The preservation, अब मैम ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, preservation of all material evidences including CCTV footage, medical record, consent forms, lab log, embryo transfer sheet and other documentary material without any lack of destructions. ये वर्ड पढ़िए, without any lack of destructions. कोर्ट इनको कह रही है कि इनको सीज कीजिए, लेकिन सीज नहीं हो रहे। क्यों मैम? इन्होंने, आप मेरे ख्याल से ये पहला केस होगा, बोला था कोर्ट से ऊपर हमारे इंडिया में कुछ नहीं है। ये ART डिपार्टमेंट ना तो कोर्ट की सुन रहा है मैम, ना ही ये सुन रहा पुलिस वालों की, और ना ही सुन रहा अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री की। तो मैम ये सुनेगा किसकी? हम तो चलो वैसे ही इनके आगे कोई औकात नहीं रखते। मैम मैं एक छोटी सी मेरी इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वैसे तो हम डे 1 से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करते आ रहे हैं। ART डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, हमें पता है कि ART डिपार्टमेंट कुछ करेगा भी नहीं। पुलिस तो कर सकती है ना, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, कहीं पर तो वो पुलिस डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो बड़े से बड़े केसेस को, बड़े से बड़े, ये जितने अभी हमने लास्ट टाइम में कुछ केसेस देखे हैं IVF सेंटर्स के, उनको 15-15, 20-20 दिन में पूरा सॉल्व कर रहे हैं। पूरे के पूरे सेंटर सीज किए जा रहे हैं, सेंटर बंद किए जा रहे हैं, इतनी वहाँ पे वो चीज़ दिखाई जा रही है। और जहाँ हम सेंटर में रह रहे हैं, जब मैं बार बार कहती हूँ कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारी दिल्ली सेंटर की जो पुलिस है, क्या वो इतनी भी काबिल नहीं है कि वो, मतलब इस केस में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक उनसे इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है कि वो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाल के दे पाए? मैम मुझे एक बात बताइए, हैदराबाद का केस था, सेम केस था, DNA मैच नहीं किया। मैम 1 महीने में पुलिस ने कैसे सॉल्व कर दिया? उनको तो कोर्ट में भी जाना नहीं पड़ा, उस कपल को तो कोर्ट में भी जाना नहीं पड़ा। ठीक है, 1 महीने में IVF क्लिनिक के अगेंस्ट सारे के सारे चीज़ करके, चार्जशीट वगैरह करके सब कुछ उन्होंने कर दिया। मैम सेंटर की पुलिस को क्या है? और सेंटर की पुलिस छोड़िए मैम, यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को नहीं पता ये चीज़? गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को पता है ये चीज़। क्यों एक्शन नहीं हो रहे मैम? क्यों? और एक्शन भी मत लो, इन्वेस्टिगेशन तो कर दो भाई। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हाथ जोड़ रहे हैं। मैम पुलिस डिपार्टमेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? वो बार बार कहते हैं हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें वो डॉक्टर्स आगे से एडवाइस करेंगे तो हम सीज करेंगे। क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास डॉक्टर्स की कमी है मैम? पूरा एम्स भरा पड़ा है, पूरा सफदरजंग भरा पड़ा है डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जो कि पुलिस की एम्स उसमें रहते हैं। और पुलिस अगर चाहे तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करवा सकते हैं? एक दिन में करवा सकते हैं मैम। मैम हमसे ना एक बहुत बड़ी गलती हुई। हमने जब DNA टेस्ट करवाया था, हमें इन दोनों बेटियों का सिबशिप टेस्ट भी करवाना चाहिए था, सिबलिंगशिप टेस्ट। वो हम नहीं करवा पाए, उस टाइम नॉलेज नहीं थी। ठीक है जी मैम, हमें डाउट है ये दोनों बेटियां जो हमारे पास हैं, ये दोनों का ये डाउट है मैम अभी। ठीक है जी, ये दोनों सेम पेरेंट्स से नहीं है। ठीक है जी, लेकिन मुझे सिर्फ डाउट इसलिए क्योंकि दोनों के ही फीचर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, तो आप लगा के चलिए मैम। इसके लिए हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि आप जब हमारा DNA टेस्ट करवा रहे हो तो आप इन दोनों बच्चों का भी आपस में टेस्ट करवा दीजिए। ठीक है जी, अब ऑन रिकॉर्ड आ गया है तो वो टेस्ट तो करवाएंगे। मैम हमारा टेस्ट अप्रैल में हुआ था, अभी हमारा हुआ है जून में, नहीं, मई में हुआ है। मई में हुआ। ठीक, अप्रैल या मई में। हमारा जो टेस्ट हुआ है मैम, उसको ऑलमोस्ट 3 महीने होने को आ गए। हमें बोला गया था 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी मैम। हाँ जी, एम्स से हुआ मैम हमारा टेस्ट, और 3 महीने होने को आ गए हैं मैम। उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा रही। पब्लिक छोड़िए, हमें ही नहीं दी जा रही। वो कह रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं भेजी। मैम DNA टेस्ट कितने होते होंगे इंडिया में? आप मुझे बताइए। चलो मैं कह रहा हूँ किसी का ब्लड टेस्ट हो, किसी की किडनी भी हटानी हो, कुछ रिमूवल करना हो, ऑपरेशन वगैरह करना हो, कुछ भी हो, वो कह सकते हैं मल्टीपल होंगे। ठीक है जी, लेकिन DNA टेस्ट कितने को होते होंगे मैम? 1, 2, 10, 15, 20 हज़ार?
अब आप ये देख लीजिए मैम, आप कहते हैं कि ये अपने तरीके का पहला शायद ऐसा इकलौता केस है जो पब्लिक के सामने इस तरीके से आया है, इस तरीके से कंप्लेंट की गई है और इस तरीके से हम लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं। तो आप ये लगाइए कि इस जो हमारे साथ जो क्राइम किया गया है, इसको इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि 3 महीने से डीएनए की रिपोर्ट तक नहीं दिखा रहे हैं। और मैम ये क्राइम, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्रिमिनल सिर्फ हॉस्पिटल वाले नहीं हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं वो उनसे बड़े क्रिमिनल्स हैं मैम। ये जो डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर है या उनके हस्बैंड है विशाल दत्त गौर, ये गौरव राठी है जो मैनेजर है, ये ज्योति है जो वहाँ पे वर्किंग है, बाकी के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, ये इतनी चैन की नींद कैसे सो रहा है मैम? इनको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है, इनकी पूरी हेल्प की जा रही है, इसलिए ये अपने अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, इसलिए इनकी सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा है मैम। अगर मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, ठीक है, वो इतनी ही क्लीन है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई? मैं तो उनकी पेशेंट थी ना, मैं उनके हॉस्पिटल में 10 से 12 महीने गई हूँ, वो मुझे इतने टाइम से जानते थे। अगर उनका पेशेंट यूँ दर दर भटक रहा है, उनके हॉस्पिटल में सबसे पहले किया था, तो क्या डॉक्टर शिवानी सचदेव कौर का क्या बनता था मैम? कि वो सामने आते, हमें बुलाते, हमें बताते, हमसे बात करते, अब डॉक्यूमेंट्स दिखाते ना, नहीं है ना मैम कुछ भी, इसीलिए वो लेडी आज तक सामने नहीं आ रही है। और मैम अगर डबल डोनर लिया होता तो स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट कब का डिक्लेयर कर चुका होता, आपको पता है ये बात? मैम पहला काम ही यही था कि डॉक्यूमेंट सीज करते और बता देते लिया है या नहीं लिया। मैम नहीं लिया, इसीलिए मुंह में दही जमा हुआ है, अपने मालिकों को खुश करना है अगलों ने। मैम लिटरली मतलब मैं बहुत इस चीज़ से हैरान होती हूँ, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि एज अ मदर, मतलब एज अ इंसान, मैं कभी भी किसी के लिए कुछ ऐसे शब्द मैंने अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया है, पर एज अ मदर मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर है ना, वो डॉक्टर नहीं है, वो बच्चे खाने वाली डायन है, जो लोगों के बच्चे खा रही है। वो एक्चुअल में एक माँ से आप पूछोगे ना, जिस डॉक्टर ने, जिस शिवानी सचदेव गौर ने एक माँ से उनके बच्चे दूर किए हैं। मैम बहुत सारे ट्रोलर्स हैं जिनका बार बार वही एक आ जाता है मैसेज। अभी जैसे आपने डीएनए की बात की, फिर आपने एक नई बात अभी कही सिबलिंग टेस्ट की। अब जब वो ये सारी बातें सुनेंगे तो डीएनए पे वो ऑलरेडी भड़के हुए थे कि डीएनए क्यों करवाया, बच्चे के फीचर्स तो हर दिन चेंज होते रहते हैं। अभी आपने सिबलिंग्स की बात की, क्योंकि दोनों का मैच नहीं करा तो अब सिबलिंग टेस्ट कराने की भी सोच रहे हैं या करवाएंगे इन फ्यूचर। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप कैसे अवेयर करेंगे? मैम देखिए, सबसे पहले ट्रोलर्स में एक वीडियो डलती है, उस पर तकरीबन 5.5 मिलियन व्यूज़ आते हैं, 32,000 के करीब शेयर आते हैं, 2,000 के करीब कमेंट्स आते हैं, जिसमें से 200 से 250 नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। तो मैम हमें ट्रोलर्स को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ट्रोलर्स का कंसर्न ये है कि इन बच्चों की केयर, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप बिलीव कीजिए हम लोगों पे, इन बच्चों को बेस्ट केयर, बेस्ट प्यार सब कुछ मिल रहा है। ये हमारे ही बच्चे हैं। अगर बाय चांस इनके पेरेंट्स मिलें, पहले सबसे पहले बात तो मिलें, और अगर बाय चांस वो एक्सेप्ट नहीं करते तो ये हमारे ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर ट्रोलर्स ये हैं कि भाई हमने टेस्ट क्यों करवाया, तो मैम ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है, आपको भी अवेयर होना चाहिए। आपके साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैम कुछ ट्रोलर्स ये बोल रहे हैं कि जी अगर लड़के होते चुपचाप बैठ जाते। मैंने खुद बता दिया, 5 साल से एक बंदा हाई कोर्ट में लड़ रहा है, उसको तो लड़का दिया गया था। तो अगर लड़के होते और मुझसे नहीं मिल रहे होते, मैं रख लेता मैम। ठीक है जी। और अगर अभी तो मैम हमें एक मिनट चाहिए, अभी तो हमें पता ही नहीं है, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे हुए हैं वो लड़कियां हैं या लड़के हैं। ठीक है, जो हमारे बच्चे थे वो लड़के थे या लड़कियां थे। ठीक है, तो अभी कैसे? और मैम मैं फिर कह रहा हूँ, आप ट्रोलर्स अगर किसी भी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ देखिए, अगर आपको ये भी लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है, तो इन्वेस्टिगेशन तो हमारी भी होगी ना। तो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में हम भी तो पार्ट बनेंगे। और अगर हमें बाय चांस इन लड़कियों से पीछा छुड़ाना था, एक जो बोलते हैं कि लड़कियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, 5.5 महीने हर डिपार्टमेंट में जाने के बाद ये वीडियो रिलीज़ किया था।
अच्छा अगर मुझे इनसे पीछा छुड़ाना होता तो मेरे लिए क्या ज़्यादा बढ़िया था, मीडिया में आके इनसे पीछा छुड़ाना या मीडिया से दूर जाके चुपचाप पीछा छुड़ाना? वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे बच्चे हैं, प्यार करते हैं, जान देते हैं उन बच्चों पे। और मेरी 2 बेटियां नहीं हैं, इनके बच्चे जब तक इनके पेरेंट्स सामने नहीं आते तब तक मेरी 4 ही बेटियां हैं। और उसके बाद भी अगर वो बाय चांस 1% भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते तो मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।